अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए थर्ड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसमें एक यूनिट है प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर हम लोग के हो चुके हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डाइस तो आप जानते हो, लूडो खेलते हो तो आप डाइस को यूज करते हो। डाइस में कितने नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक के नंबर में ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6। इवन नंबर किसे बोलते हैं जो 2 से कट जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, in a single throw of 2 dice what is the probability of obtaining a total 10। हम 2 डाइस को ऐसे थ्रो करें, ऐसे फेंकें कि हमें दोनों डाइस पे क्या मिले, उनका जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल 10 मतलब हमें उनका जो सम है वो क्या मिले 10 मिले। तो ऐसा कब होगा कि जब हमें 10 मिले। हमारे जैसे डाइस आप जानते हो, डाइस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और इसके पीछे जो है 5 बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के 2 डाइस हैं। तो 2 डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हर एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 6 इंटू 6। अच्छा, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे 6 इंटू 6, क्योंकि हमारे पास 2 डाइस हैं और एक डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं 6, तो 6 इंटू 6। ठीक है, अब पूछा गया है कि डाइस दोनों ऐसे फेंके गए हैं कि उनमें जो नंबर आ रहे हैं दोनों पे उसका सम क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो ऐसा क्या होगा, कैसे 10 आएगा। एक तो हमारी कंडीशन हो सकती है 4,6, एक हो सकती है 6,4, एक हो सकती है 5,5। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1 2 3। ऐसे 3 केस हैं जिसमें हमारा अगर हम 2 डाइस उछालते हैं तो टोटल सम हमें कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो ऐसे कितने हैं 4,6 6,4 5,5। तो देखिए, तो ऐसे 3 केसेस हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस 3 से 6 कटेगा 2 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/12। क्या मिल जाएगा 1/12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा तो इसलिए हम फॉर्मूला रब नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, 2 डाइस को छाला गया है, एक डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6 और 2 डाइस के कितने हुए 6 इंटू 6 मतलब 1 नंबर आने की या 2 नंबर आने की या 3 नंबर आने की या 4 नंबर आने की, सबकी संभावना कितनी होती है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक डाइस की होती है 6, तो 2 डाइस की कितनी होंगी 6 इंटू 6। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में क्या लिखा जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हम 2 डाइस को उछालते हैं तो उन दोनों डाइस का जो सम होता है, जो नंबर आते हैं वो 10 होता है। ऐसा कब होगा, जब एक डाइस में 4 और दूसरे में 6 आए, या पहले वाले डाइस में 6 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, या दोनों डाइस पे 5 आ जाए। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसको हम 2 बार नहीं लेते। तो ये ऐसे कितने आउटकम्स थे, कितने केसेस थे 3 केसेस थे, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे 3 हो गए। 3/6 इंटू 6 को क्या बोलेंगे 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/12। तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को क्लियर। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए,
अब हम करेंगे सॉल्यूशन 2। कौन सा करेंगे? 2 करेंगे। तो देखिए 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई। अब सिंगल डाई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? 6 हो गए। नंबर ऑफ एवरेबल केसेस क्या हो गए? इवन नंबर क्या होते हैं एक डाइस पे? 2, 4, 6। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 1, 2, 3। तो ये आ जाएगा 3/6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर इवन नंबर के लिए, अगर ऑड नंबर के लिए पूछा गया होता तो ऑड नंबर कौन से होते हैं डाइस पे? 1, 3, 5। तब भी क्या होता? 3/6 हो जाता 1 डाइस के लिए। अगर 2 डाइस होते तो कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1/2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो। पहले इसको हम रब कर देते हैं। अब हम यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3, ठीक है। अब सॉल्यूशन 3 के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो देखिए इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ डबलेट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस नॉर अ टोटल नंबर ऑफ 9 विल अपीयर। तो ये बोला गया है कि 2 डाइस एक बार ही उछाले गए हैं तो क्या चीज नहीं होनी चाहिए? तो देखिए क्या लिखा गया है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस नॉर अ टोटल नंबर ऑफ 9 विल अपीयर। ठीक है, तो ये बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी दैट, यहां पे होगा क्वेश्चन में दैट नाइदर, NEITHER, नाइदर अ डबलेट से, डबलेट का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑन बोथ द साइड। अच्छा अब देखिए सेम नंबर अगर दोनों, क्या चीज नहीं होनी चाहिए? अगर क्या चीज नहीं, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, और क्या नहीं होना चाहिए? कि दोनों डाइस का जो नंबर आए उनका सम 9 हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर ये होंगे तो क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर को 1 मान लेंगे और 1 से ये दोनों कंडीशन हम माइनस कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना था वो निकल जाएगा। तो देखिए अगर सेम नंबर आते हैं बोथ द डाइस, सेम नंबर कम ऑन बोथ द डाइस, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो ऐसे आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? केसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे फेवरेबल केस। किसके लिए? जब दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है कि दोनों डाइस पे जो भी नंबर आए उनका सम 9 ना हो। तो अगर 9 हो तो कितनी कंडीशन है? तो देखिए क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ 9 विल अपीयर, टोटल नंबर ऑफ 9 विल अपीयर। अगर अपीयर हो रहे हैं तो क्या कितनी कंडीशन बनेगी? तो 3, 6, 3 और 6 का सम क्या होता है? 9। फिर 6,3, 3,6, 6,3 और 9 कैसे आ सकता है? और 9 कैसे आ सकता है? 6,3 और 3,6
और कैसे आ सकता है 9? एक आ सकता है 5,4 और 4,5। मतलब फर्स्ट डाइस पे आ जाए 3, सेकंड डाइस पे आ जाए 6। इसका उल्टा कर दिया, फर्स्ट पे 6, सेकंड में 3। फिर ऐसे ही 5,4 और 4,5, मतलब फर्स्ट डाइस पे 4 आ रहा है तो सेकंड डाइस पे 5 आ रहा है, तो इस तरीके से भी सम 9 होता है। तो ऐसी कितनी कंडीशन है? 4। तो ये हमारे फेवरेबल केसेस आ गए। ठीक है, ये हमारे फेवरेबल केसेस आ गए 4 और ये आ गया 6। तो अब देखिए, अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायर्ड पहले हम देख लेते हैं यहां तक दिखाई पड़ रहा है नीचे बोर्ड की? नहीं, हाँ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए कि हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन हुए तो हम इनको रब कर देते हैं, तो हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। 1 मिनट। अब देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को हम लिख देते हैं आर और यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आर पी इज इक्वल टू, ये जो हमारा फर्स्ट है कि सेम नंबर केम ऑन बोथ द डाइस, तो इसकी कितनी फेवरेबल केसेस है? 6 है। तो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, कैसे? क्योंकि 2 डाइस है तो 36। इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा। इसके बाद ये तो हमने ले लिया जब हमारे सेम नंबर आ रहे थे, ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी? अब हमारा क्या आ रहा है? सम क्या हो, पेन ही नहीं चल रहा, सम हो 9। सम क्या है? अगर 9 है तो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर सम दोनों डाइस पे क्या हो 9 हो, तो उसकी हमने निकाली है फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4 हैं। तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। तो जब इसको आप सॉल्व करोगी तो 4 9 जा 36, तो 1/6 और 1/9। अब ये 1/6 और 1/9 नहीं होने हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कौन सी? नाइदर और नॉर। कौन सी 2 कंडीशन नहीं होनी है? एक तो ये वाली नहीं होनी है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, तो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/6 है। एक ये नहीं होना है कि दोनों डाइस के जो नंबर आए उसका सम 9 हो, तो उसकी 1/9 निकली है। तो अब हमें जो निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो निकालनी जो हमें है कि ना ये हो और ना ये हो, तो कैसे निकलेगा? 1। टोटल हमने मान लिया कि 1 है, टोटल के मतलब टोटल जो था हमारा 1 था, उसमें से हमने 1/6 और 1/9 माइनस कर दिया। तो 1 में से 1/6 और 1/9 जब आप माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 13/18। क्या आएगा? 13/18। इसको सॉल्व करके भी देख लो, एलसीएम आप ले लो 18, यहाँ आ जाएगा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। अब 18 में से 5 माइनस कर दोगे तो 13 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 13/18। ठीक है, तो आप समझे? मतलब क्वेश्चन में बोला गया था इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, एक बार 2 डाइस उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9 विल अपीयर। कौन सी चीज नहीं होनी है, उसके बाद जो बचता है वही हमें निकालना है। तो ना ही उसमें डबलेट हो, मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, और ना ही दोनों डाइस का जो सम है
दोनों नंबरों का वो 9 हो। तो हमने 1 में से ये दोनों कंडीशन माइनस कर दी, तो अब निकली कौन सी, जो इस क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देख लेते हैं, ये भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, दिखाई पड़ रहा है क्लियर। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको रब कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी रब कर देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 2 dice are thrown, find the probability that a multiple of 2 occurs on one dice and multiple of 3 occurs on the other। ठीक है, 2 डाइस जो हैं, 2 डाइस उछाले गए हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक डाइस पे तो 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल कौन से हुए, देखो मल्टीपल ऑफ 2 के कौन से हुए, 2 4 6, जो 2 की टेबल में आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, 6 हो गया। तो मल्टीपल ऑफ 3 के कितनी कंडीशन आई हैं, कितने केसेस हैं, 2 हैं। मल्टीपल ऑफ 2 के कितने केसेस हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कितने केस इसमें बन रहे हैं, 3 केस, इसमें 2 केस। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि नहीं, बोला है ये निकालने के लिए, 2 dice are thrown, find the probability that a multiple of 2 occurs on one dice and multiple of 3 occurs on the other, ये बोला गया। तो अब ऐसे तो ये देखो 3 केसेस इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 2 दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब हम वो बना लेते हैं कि पेयर, अब हम पेयर बना लेते हैं, कितने पेयर हमारे बनेंगे। ठीक है, तो पेयर बनाने के लिए लिखेंगे, अब देखो फेवरेबल केसेस हमारे कितने बन रहे हैं, हम ऊपर लिख देते हैं। फेवरेबल केसेस कौन कौन से बनेंगे, देखो सबसे पहले अगर फर्स्ट डाइस में 2 आ जाता है, सेकंड में 3 आ जाता है, फिर फर्स्ट में 2 आता है, सेकंड में 6 आता है, तो 2, 3, 2, 6। फिर ऐसे ही फर्स्ट में 4 आता है, सेकंड में 3 आता है, फिर फर्स्ट में 4 आता है, सेकंड में 6 आता है, तो क्या बन गए 4, 3, 4, 6। ऐसे ही 6 के साथ बना लेते हैं, 6, 3 और 6, 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए उल्टा, अगर अब उल्टा फर्स्ट वाले डाइस में 3 आता है, सेकंड वाले में 2 आता है, फर्स्ट वाले में 6 आता है, सेकंड वाले में 2, ऐसे ही फर्स्ट वाले में 3, सेकंड वाले में 4, फर्स्ट वाले में 6, सेकंड वाले में 4, फर्स्ट वाले में 3, सेकंड वाले में 6। अब टोटल नंबर काउंट कर लेंगे। देखिए हमेशा अगर 2, 3 है तो 3, 2 होगा, 2, 6 है तो 6, 2 होगा, 4, 3 है तो 3, 4 होगा, 4, 6 है तो 6, 4 होगा, और इनके बीच में भी कॉमा आएंगे क्योंकि ये अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, इनके बीच में भी आएगा। अब देखिए 6, 3 है तो 3, 6 भी आएगा, लेकिन जो 6, 6 होगा अगर सेम नंबर होते हैं तो वो एक ही बार पेयर बना के लिखे जाते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, अभी हमने काउंट करे थे 11,
और 2 डाइस थे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए 36। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सॉल्यूशन था 5 का, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था ये। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और BCA थर्ड सेम का जो ये लेक्चर है बहुत दिनों बाद बना है, क्योंकि देखिए यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट लगभग खत्म हो गई थी इसमें थर्ड सेम के बच्चों की, लेकिन फिफ्थ सेम के बच्चों की यूनिट फिनिश नहीं हो रही थी। उनमें तो 5 यूनिट थी, तो हमने उनकी 4 यूनिट फिनिश कर दी है, तो अब उनकी भी 1 यूनिट बच रही है। तो हमने कहा जब तक वो 1 से लेके 4 तक की यूनिट पढ़ेंगे, उसको तैयारी करेंगे, तब तक हम लोग आपकी BCA थर्ड सेम की यूनिट को, इसको प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट को करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस। अब ना 1 डाइस की बात की गई है, ना 2 डाइस की बात करी गई है। अब कितने डाइस की बात करी गई है, 3 डाइस की। तो 3 डाइस का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसको लिख लो, 6 × 6 × 6। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल नंबर ऑफ 17 और 18। अब इन 3 डाइस पे या तो उन तीनों डाइस पे जो नंबर आते हैं, या तो उनका सम 17 हो या फिर 18 हो। तो ऐसे कितने जो है पेयर बनेंगे, ऐसे कितने फेवरेबल केसेस बनेंगे, हमको वो देखना है। तो देखिए ऐसे केसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 17 के लिए हम देखते हैं। देखो 18 के लिए तो बहुत ही आसान है, 18 तो मैक्सिमम नंबर हो गया ना। अब देखो ये लिखा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 18। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 18, तो 18 के लिए तो बहुत ही आसान है, क्या होगा 6,6,6, तीनों में 666 आ जाए तो ही 18 होगा, और इससे बड़ा नंबर ही नहीं होता। तो 18 के लिए तो यही एक केस होगा। ठीक है, अब 17 के लिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 17। तो इसके लिए क्या क्या केस होंगे, एक में 6 आ जाए, एक में 5 आ जाए, 6 6 12 13 14 15 16, हाँ 6 5 6 आ जाए, तो यही हो ही सकता है, यही इसी तरह का ये एक बनेगा ही। या फिर 6,6,5 बन जाए, या फिर एक केस हो जाए 5,6,6। तो 5,6,6, 6,5,6 और 6,6,5। तो अब ये टोटल बने 3 केस।
और ये टोटल बना 1 केस। ठीक है, तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया, ये बने टोटल कितने हुए 3 केस, 3 केसेस, और ये कितना है 1 केस। दोनों का अगर हम सम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए 4 हुए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस 2 से इसको काटा 3 जा 6, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, तो 1/54 मिल जाएगा, 1/54 ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ डाल देते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 5। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। और इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए। आगे और भी बहुत सारी क्लासेस है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी चैप्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसको मैंने कोशिश करी है कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू किए, तो डाइस के जब क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे तो एक हम दूसरा इसमें टॉपिक ले लेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आपको फिर डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो थैंक यू। इसी तरीके से लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।